सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से AIMM धमाल न्यूज़ में। दोस्तों आप सबों के लिए इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस वीडियो में हम खास तौर से बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों पर अब तक अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं और कितनी सीटों पर टोटल पूरे भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटों पर पूरे भारत की सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे और कौन कौन सी सीटों में लड़ेंगे। दोस्तों इन बातों की चर्चा खास तौर से इस वीडियो में करेंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे शुरू से अंत तक, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको पता लग जाए असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन से सीटों पर किस किस प्रत्याशी को टिकट देंगे। तो दोस्तों आइए एक एक करके जानते हैं। पहले उन सीटों की बात करते हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला हैदराबाद, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला हैदराबाद, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों दूसरा बात करें, दूसरा औरंगाबाद, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब के मौजूदा सांसद इम्तियाज़ जलील साहब फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 4 लोकसभा की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पे दोस्तों दूसरा बात करें महाराष्ट्र की सीट की, तो दूसरा सीट है उस्मानाबाद, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इब्राहिम सिद्दीकी साहब को टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें रमजान चौधरी, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से AIMM पार्टी का टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें महाराष्ट्र के आखिरी सीट की, तो महाराष्ट्र के आखिरी सीट है पुणे, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अनीस सुंदके को AIMM पार्टी का टिकट दिया है। अब और साथ ही अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक 9 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पहला बात करें डॉक्टर राशिद की, जिनको वाल्मीकि नगर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और वहीं पर दोस्तों अगला बात करें अंजारुल हसन साहब की, जिनको मुजफ्फरपुर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें फारूक रज़ा की, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाटलिपुत्र से AIMM पार्टी का टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें अखिलेश शर्मा, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के महाराजगंज से AIMM पार्टी का टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें प्रियंका चौधरी, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काराकाट से AIMM पार्टी का टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों एक बात करें जनाब अख्तर इमाम साहब, जो किशनगंज सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, इनके हक में वोट डाले जा चुके हैं, बस इनके किस्मत का फैसला 4 जून को होना है। जो कहने की AIMM पार्टी के बचे हुए इकलौते विधायक हैं, जो कहने की किशनगंज लोकसभा सीट से अपने किस्मत को आजमा रहे थे, जिनके हक में किशनगंज लोकसभा की जनता वोट डाल चुके हैं। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें तो अगला राणा रंजीत साहब, जिनको शिवहर की लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें अगला वकार सिद्दीकी, जिनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मधुबनी से AIMM पार्टी का टिकट दिया है। और आखिरी उम्मीदवार की बात करें 9वें उम्मीदवार के बिहार के, तो दोस्तों 9वें उम्मीदवार है बिहार के दीनानाथ मांझी साहब, जिनको गोपालगंज से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। यानी बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर और महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों पर और तेलंगाना की 1 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। यानी 14 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और अपने प्रत्याशियों की सूची को भी जारी कर दिया है। दोस्तों पहले राज्य की बात करें तो पहले राज्य है तेलंगाना, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पर दूसरे राज्य की बात करें महाराष्ट्र की, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार 4 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पर दोस्तों तीसरे राज्य की बात करें और अंतिम राज्य की बात करें तो अंतिम राज्य और तीसरा राज्य है बिहार, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 9 के 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिए हैं।